हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप 8वीं जमात की हिंदी पुस्तक का पाठ चौथा राखी की चुनौती दे प्रश्नोत्तर करांगे। एक दो वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती? उत्तर, लता वन में फूली नहीं समाती। प्रश्न नंबर 2, राखी का त्यौहार किस दिन होता है? उत्तर, राखी का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। ये सावन महीने की मास की पूर्णिमा को होता है, सावन की पूर्णिमा को। प्रश्न नंबर 3, इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? उत्तर, उसका भाई देश की आज़ादी के लिए जेल गया हुआ है। प्रश्न नंबर 4, बहन किसको विदाई देती है? उत्तर, बहन वह उन बहनों को बधाई देती है जिनके भाई राखी के त्यौहार पर उनके पास हैं। प्रश्न नंबर 5, मुझे गर्व है किंतु राखी है सोनी का भाव बताएं। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि बहन कहती है कि मुझे गर्व है कि मेरा भाई देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में गया है, परंतु उसे इस बात का भी दुख है कि राखी के पर्व पर उसका भाई उसके पास नहीं है। प्रश्न 6, इस कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है या बाद में? उत्तर, ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। प्रश्न 6, इन पंक्तियों के उत्तर 5 या 6 पंक्तियों में लिखें। प्रश्न, राखी की चुनौती कविता का सार लिखें। उत्तर, राखी की चुनौती की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसमें उन्होंने राखी के मौके पर देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने के लिए प्रेरित किया है। राखी के पर्व पर बहन खुशी से फूली नहीं समा रही, बिजली भी बादलों के बीच चमक कर अपनी खुशी जता रही है। बादलों की घटाओं से आसमान घिर गया है और जंगल में फैली हुई बेलें भी अपनी खुशी को प्रकट कर रही हैं। बहन को राखियाँ झिलमिल करते हुए लग रही हैं, तो कहीं पर पानी की बूंदें चमक कर, तो कहीं पर सुंदर फूल खिले हुए लग रहे हैं। उसे राखी के पर्व पर पूर्णिमा भी अति सुंदर और मनोरम लग रही है। कवित्री उन सब बहनों को बधाई देती है जिनको भाई मिले हैं। वह तो अपने भाई के लिए राखी सजाए हुए है, पर जिस भाई की कलाई पर वह राखी बांधने वाली है वह भाई इस मौके पर उसके पास नहीं है। राखी के त्यौहार को अर्थपूर्ण बनाने वाला भाई उसके पास नहीं है। वह इस बात का दुख नहीं मनाना चाहती क्योंकि उसका भाई तो देश की आज़ादी के कारण जेल गया है। वह अंग्रेजों द्वारा भारत माता की बल से छीनी आज़ादी को उस अत्याचारों के घर से वापस लाने के लिए गया है। वह अपने भाई को बंदी बनकर गुलामी के कष्टों को सहन करने को कह रही है और अपनी राखी से उसे चुनौती देकर भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए कह रही है। प्रश्न 2, इस कविता में बहन ने पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है? इस कविता के द्वारा बहन गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की आज़ादी के लिए आंदोलन में भाग लेने के लिए सभी भाइयों को प्रेरित कर रही है। अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक भारत माँ की छीनी आज़ादी को वापस पाने के लिए संघर्ष करने के लिए कहा गया है। भारत देश को पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए प्रेरणा दी है। काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ करें। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है बादों पर घटा किंतु शाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। कवित्री राखी के पर्व पर बहन की दशा के बारे में बताते हुए कहती है कि वह तो अपने भाई के लिए राखी सजाए हुए है, किंतु जिस भाई की कलाई पर उसे राखी बांधने वाली है वह भाई इस मौके पर उसके पास नहीं है। राखी के पवित्र त्यौहार पर तो उसे सावन का महीना ऐसे लगता है जैसे आकाश बादलों से बहीन हो गया हो। राखी के त्यौहार को अर्थपूर्ण बनाने वाला भाई उसके पास नहीं है, पर वह इस बात का शोक नहीं मनाना चाहती क्योंकि उसका भाई तो गर्व करने वाले उद्देश्य के कारण जेल गया है, भारत की आज़ादी के लिए जेल गया है। मेरा बंधु माँ की पुकारों तो सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है,
छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लाने गया है। कवित्री राखी के बराबर बहन की दशा को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरा भाई तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की दुख भरी पुकार सुनकर उसकी आज़ादी के लिए जेल गया है। वह अंग्रेजों द्वारा भारत माता की से छीनी आज़ादी को उस अत्याचारी से घर से वापस लाने के लिए गया है। थैंक यू।